हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु राज आदित्य क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अभी पिछले कुछ समय से हमारे देश में हालात सही नहीं थे। कोरोना की वजह से काफ़ी समस्याएं थी हमारे देश में, लेकिन हमारे देश में सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए वैक्सीनेशन का काम काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी जोरों पे रहा, जिसकी वजह से और जनता ने भी इसका भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से आज हम समस्याओं से पार पा चुके हैं। लेकिन ये भविष्य में फिर से हमारे ऊपर हावी हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए हमको खुद सतर्क रहना है और सरकार हमारा मदद करने के लिए, हमारे मदद के लिए सरकार बैठी है, तो हमें सरकार का भी साथ देना है। तो इस वजह से हम पिछले कुछ वक्त से हमारा आदित्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, वह आदित्य क्लासेस पे आपका वीडियो अपलोड आप नहीं हो पा रहा था, आप वीडियो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब ये फिर से कंटिन्यू रहेगा। आप लोग इसको फिर से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग अब तक जो पढ़े थे पावर शेयरिंग, क्लास 10th के सिविक्स चैप्टर से, पावर शेयरिंग जो हमारा पहला चैप्टर है सिविक्स में, उसमें हमने श्रीलंका और बेल्जियम दो देशों के स्थितियों को देखा था कि वहाँ पे कम्युनिटी, लैंग्वेज के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे वो लोग कैसे बढ़ जाते हैं। फिर हमने श्रीलंका की स्थिति को देखा कि वहाँ पे लैंग्वेज के आधार पे वहाँ पे गृह युद्ध जैसे हालात नज़र आते हैं। लेकिन बेल्जियम जो है इन सब से काफ़ी ज़्यादा भिन्न है, काफ़ी ज़्यादा अलग है। बेल्जियम में ऐसा स्थिति वहाँ पे लोगों को देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ की जनता और वहाँ की सरकार काफ़ी ज़्यादा इस मामले में समझदार थी और उन्होंने सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करने का कोशिश किया, जिसकी वजह से वहां पे श्रीलंका जैसे गृह युद्ध के हालात नहीं उत्पन्न हो सके। तो हमारा आज का टॉपिक है अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम में जो साझेदारी था सत्ता में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम में क्या हालात थे, उन्होंने इस चीज़ को लैंग्वेज, धर्म, जाति के आधार पे उन्होंने इस चीज़ को कैसे मैनेज करने का कोशिश किया। तो सबसे पहले है कि वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने अलग अलग रास्तों को अपनाया उस चीज़ को ख़त्म करने का। जब हमारे पास ढेर सारे समस्याएं मौजूद होते हैं तो हम उनको अलग अलग तरीके से ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। तो वहाँ की सरकार काफ़ी ज़्यादा समझदार थी। और आपको ये भी चीज़ पता होगा कि हमारे इस धरती पे जितने भी कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, पढ़ा लिखा, समझदार वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। तो बेल्जियम यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक देश है। तो वहाँ के नेताओं ने, वहाँ के लीडर्स ने अलग अलग रास्तों को अपनाया, जिसकी वजह से ये सारे समस्याओं को उन लोगों ने साथ मिल करके समाप्त करने का काम किया। देखिए, उन्होंने सबसे पहले कि रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी, जो अंतर था लोगों में, लैंग्वेज के आधार पे जो अंतर था उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, यानी कि उसको पहले उन लोगों ने जाना, समझा कि आखिर ये अंतर है तो किस तरीके का अंतर है, और उसके बाद उसके ऊपर काम हुआ कि इस अंतर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इस अंतर की वजह से देश में अंदरूनी हालात अगर बिगड़ने लगे तो उस चीज़ को हम पहले ही कैसे ख़त्म कर दे, कैसे कंट्रोल कर दे। इसके लिए उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार भी करने का काम किया, 1970 से 1993। इन 23 ईयर्स के दौरान, 23 सालों के दौरान उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट, यानी कि 4 बार सुधार करने का कोशिश किया। हमारे देश में भी, हमारे भारत देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम सरकार अमेंडमेंट करते रहती है, सुधार करते रहती है। वो हमारे समाज में डिमांड के अनुसार सरकार उस चीज़ों को देखते हुए सुधार करने का काम करती है। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने, बेल्जियम के लोगों ने किस मॉडल को अपनाया, किन किन बातों को ध्यान में रखा और उस चीज़ को कैसे खत्म किया। तो सबसे पहले है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले और डच लैंग्वेज बोलने वाले जितने भी मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, फ्रेंच बोलने वाले और डच लैंग्वेज बोलने वाले जितने भी मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी संख्या को बराबर कर दिया। इससे क्या होगा, किसी भी तरीके का भेदभाव वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ हमारा संख्या ज़्यादा है तो हमारी बातों को ज़्यादा अच्छे तरीके से रखा जाए या हमारे बातों को ज़्यादा वजन दिया जाए। इस चीज़ को, समस्या को समाधान निकाला गया कि दोनों लैंग्वेज बोलने वाले जो कम्युनिटी है उनके मिनिस्टर्स का संख्या हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में बराबर कर देते ताकि यह समस्या हमारा समाप्त हो जाए। इसका फायदा ये हुआ कि नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, यानी कि अकेले कोई एक समुदाय के मिनिस्टर्स जो है वो मिल करके और अपने समस्या के समाधान को निकालने के लिए उस तरीके से किसी भी तरीके का डिसीजन न ले सके। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो फ्रेंच और डच बोलने वाले जितने भी मिनिस्टर्स थे उनका संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर कर दिया।
इसके बाद जो दूसरा सुधार उन लोगों ने किया वो ये है कि पावर्स वे आर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की अपेक्षा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा, सॉरी अपेक्षा नहीं अलावा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा उन्होंने कुछ पावर्स को सौंप दिया राज्य सरकार के हाथों में। स्टेट गवर्नमेंट को भी उन्होंने कुछ पावर दे दिया। दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट बस सिर्फ ध्यान रखती थी, ख्याल रखती थी कि इससे किसी भी तरीके का हालात जो है हमारा खराब ना हो, लेकिन एक्चुअल में ध्यान किसको देना था उस चीज के ऊपर, काम किसको करना था, तो वो काम स्टेट गवर्नमेंट को करना था। इसके बाद उन्होंने तीसरा जो काम किया अपने देश में, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा उन्होंने एक और काम किया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था। तो उन्होंने क्या किया, बेल्जियम हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, बेल्जियम में एक अलग गवर्नमेंट का स्थापना कर दिया गया। जैसे हमारे देश में, भारत देश में हमारी राजधानी है नई दिल्ली, तो वहाँ पे हमारी जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पे क्या किया गया, दिल्ली को एक अलग से गवर्नमेंट वहाँ पे एस्टेब्लिश करके उसकी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट के लिए सरकार को बैठा दिया गया, जहाँ पे दोनों कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन, दोनों कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका संख्या जो था वो बराबर कर दिया गया। जैसे आपने सबसे पहले देखा कि जो डच लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले मिनिस्टर्स थे उनका संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर किया, उसी तरीके से बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स थी वहाँ पे भी सरकार का स्थापना किया गया और वहाँ पे भी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, लैंग्वेज के आधार पे दोनों के संख्या को बराबर कर दिया ताकि वहाँ पे भी किसी भी तरीके का समस्या न हो सके। इसके बाद उन्होंने क्या किया, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट का स्थापना कर दिया। तीसरा जो उन्होंने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि सामुदायिक सरकार। अब ये सामुदायिक स्तर पे जो सरकार का निर्माण किया गया वो किस लिए किया गया, ऐसा क्यों किया गया और ऐसा करने से क्या फायदा होगा, इसको हम लोग देखते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। इस सरकार को, जो हमारी कम्युनिटी सरकार का स्थापना किया गया, इस सरकार को दे दिया गया किस चीज़ का पावर, तो कल्चरल से रिलेटेड यानी कि संस्कृति से रिलेटेड, एजुकेशनल यानी कि शिक्षा से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, और लैंग्वेज यानी कि भाषा से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए किनको बैठा दिया गया, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का स्थापना वहाँ पे बेल्जियम में कर दिया गया। इस चीज़ को समझ रहे हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट, सबसे पहले उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में ढेर सारे समस्याओं को दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का स्थापना किया। उसके बाद राज्य सरकार का भी स्थापना कर दिया ताकि राज्य भर में जो समस्या हो वो राज्य सरकार उसको सुलझा ले। फिर निचले स्तर पर उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी स्थापना कर दिया ताकि निचले बिल्कुल लोएस्ट स्तर पर जो राजनीति हो उसमें इन तीन चीज़ों को डाल दिया, जो कि बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आता है करने के लिए और सबसे प्राथमिक होता है। कौन सा, तो कल्चर यानी कि हमारा संस्कृति, एजुकेशन यानी कि हमारा शिक्षा, और लैंग्वेज यानी कि हमारा भाषा। ये तीनों के ऊपर काम करने का अधिकार किसको दे दिया गया, तो सामुदायिक सरकार का जो स्थापना किया गया था कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसके हाथ में इन चीज़ों को डाल दिया। ये चीज़ समझ रहे हैं। तो इसके बाद एक चीज़ और किया गया कि ब्रुसेल्स जो है, अब यहाँ पे देखिए बेल्जियम ने, हमने आपको शुरू में बताया कि वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने बेल्जियम में ढेर सारे रास्तों को अपनाया, डिफरेंट पाथ, ढेर सारे रास्तों को अपनाया समस्या के समाधान के लिए। अब इसका फायदा ये हुआ कि जब ढेर सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थे उन्होंने अपना एक संगठन बनाने का इरादा रखा, संगठन बनाने का विचार रखा, जिसमें फायदा उनको ये हुआ कि हेडक्वार्टर के रूप में बेल्जियम की जो राजधानी थी ब्रुसेल्स उसको डाल दिया गया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, उसको यूरोपियन यूनियन एक संघ बनाया गया, यूरोपीय देशों का संघ बनाया गया और उसमें ब्रुसेल्स को क्या किया गया, हेडक्वार्टर के रूप में वहां पे डाल दिया। अब आप श्रीलंका और बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग था उसको आप कंपेयर करके और समझ सकते हैं कि वहां पे कैसे हालात पैदा हो गए थे जब इन चीज़ों का, समस्या का समाधान वहाँ की सरकार और वहाँ के लोग नहीं कर पाए थे तब। और जो बेल्जियम है हमारा यूरोपियन देश है, वहाँ के लोगों ने और सरकार ने मिलकर के कैसे इस समस्या को आसानी से हल करने का काम किया, जिसका फायदा उनको मिला कि उनका जो राजधानी था वो हेडक्वार्टर बन गया। किसका, तो यूरोपियन यूनियन का, यूरोपीय संघ देशों का, यूरोपीय के कुछ देशों के साथ मिलकर के उन्होंने संघ बनाया यूरोपियन यूनियन और उसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। तो श्रीलंका में कम्युनिटी के आधार पे ढेर सारा समस्या हुआ जिसकी वजह से गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए, लेकिन बेल्जियम ने इसको
पहले ही समाप्त कर लिया। ढेर सारे समस्याओं को समाप्त करने के लिए उन्होंने ढेर सारा रास्ता अपनाया, जिसमें उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पिछले 23 सालों में 1970 1970 से लेकर के 1993 के बीच में 4 बार अमेंडमेंट का भी काम उन्होंने किया। 4 टाइम्स, 4 बार उन्होंने अमेंडमेंट भी किया ताकि समस्याओं को हम सुधार सके। देखिए होता क्या है कि जब इंसान से गलती होता है तो कुछ लोग जो है उस पर तुल जाते हैं इस बात को लेकर के कि नहीं हमने जो किया है वो हमारा सही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उस चीज़ों को स्वीकार करके और उस गलतियों को दूर करने का कोशिश करते हैं ताकि हमसे जो गलती हुआ हो हम उसको दूर कर सके। श्रीलंका ने इस चीज़ को बहुत लेट अपनाया, लेकिन बेल्जियम इस चीज़ को बहुत पहले ही अपना करके और उसने अपने आप को सुधार कर लिया। तो इस चीज़ में समझने में अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। हम उस चीज़ों को आपको समझाने का और आपके समस्याओं को दूर करने का कोशिश करेंगे। आप अगर पिछले बातों को भूल चुके हो तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। पावर शेयरिंग का 2 वीडियो हमने अपलोड किया था, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको भी देख करके और चीज़ों को समझ सकते हैं। ना समझ आने की स्थिति में आप हमें नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने समस्याओं को डालिए। हम वहाँ पे आपके समस्याओं को दूर करने का कोशिश करेंगे। हम अपने टीचर्स के साथ आपका आदित्य क्लासेस में हर वीडियो में स्वागत करेंगे और आपको हमारे तरफ से लगातार नॉलेज मिलता रहेगा। धन्यवाद।